लौट कर आ गई है पीहू, लेकिन वही कुहू वाले अंदाज में। इस बार उनके साथ राजीव नहीं, युवराज हैं। वही सिंपल सा अंदाज जो सबको कह रही है तो से नैना मिलाई के। सास बहू बेटियां आज एक खास डे आउट लेकर आया है अभिनेत्री सुप्रिया कुमारी के साथ। जी हाँ, तो से नैना मिलाई की कुहू अब लौट आई है पीहू बनकर तो से नैना मिलाई के सीजन 2 में। भाई झारखंड की इस लड़की ने टीवी में ढेर सारा काम किया है, फिर चाहे वो बैरी बिया की अमोली हो, या फिर हो लुटेरी दुल्हन, या फिर हो अगले जन्म वही बिटिया की जो। झारखंड के रांची शहर से निकलकर ये मुंबई नगरिया पहुंची और ढेर सारा काम किया, लेकिन अब टीवी में एक लंबे समय के बाद लौट कर आई है उसी शो के साथ जिसने उन्हें पहचान दी। सास बहू और बेटियां आज तो से नैना मिलाई के सीजन 2 के सेट पर दिखाएगा सुप्रिया कुमारी की जिंदगी। भाई सेट पर वो कैसे रेडी होती हैं, कैसा होता है उनका मेकअप श्रृंगार, कैसे झुमके पहनती हैं, और एक बार फिर से अपने पुराने शो में लौटकर कैसी है उनकी खुशियाँ। और साथ साथ सुप्रिया और विशाल गांधी एक बार फिर से रोमांस के वही पल दिखा रहे हैं जो उनके फैंस को पसंद है। इसके साथ ही देखेंगे कि वो कैसा खाना खाती हैं, कैसे सेट पर शूटिंग करती हैं, कैसे डबिंग करती हैं, और कैसे बन जाती हैं सुप्रिया से पीहू। तो इसके लिए सुबह सुबह हम पहुंचे मुंबई में तो से नैना मिलाई के सीजन 2 के सेट पर, जहां सुप्रिया ने सुबह सुबह हमें कहा गुड मॉर्निंग। तो पहले कुहू अब पीहू, और एक बार फिर आप सबसे नैना मिलाने आ गई है आपकी प्यारी सुप्रिया कुमारी। तो वेलकम बैक। अच्छा था, फिर आपसे नैना मिला के आ गई है आपकी प्यारी सुप्रिया कुमारी। ये मैं यूज़ करने वाली हूँ हर इंटरव्यू में और हर चीज़ में, और मैं बोलूँगी ये नुपुर ने बताया था मुझे। वेलकम है फिर से। थैंक यू सो मच। और सच में मुझे भी अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं सीज़न 2 का शूट करने आ रही हूँ, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप किसी कैरेक्टर से बहुत अटैच हो जाते हैं। और मैं थोड़ी हूँ, मैं रिजर्व हूँ, मैं कम बात करती हूँ, लेकिन मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाती हूँ। और जब कनेक्ट करती हूँ तो फिर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं इससे निकलूँ ना। तो जब सीज़न 1 भी ऑफ एयर हो रहा था, लेकिन उस टाइम ये होप था, क्योंकि हमने प्रोमो भी शूट किया था कि हम जल्दी मिल रहे हैं, तो आप लोग कहीं मत जाइए। और हमको बोला भी गया था कि 1 मंथ में स्टोरी रैपअप होके ये ऐसा हो रहा है। तो बहुत लंबा जर्नी हो गया, लेकिन इस लंबे जर्नी में जो सबसे बड़ा फाइट किया है वो है हमारे फैंस, जिनको कुछ भी बोल दूँ मैं, कितना भी थैंक यू बोल दूँ, कुछ नहीं है। और ऊपर वाला जो बैठा है, जो पूरा नसीब लिखता है, तो एकदम से एक कनेक्शन बना, और पता नहीं रातों रात एक मैजिक बार मैं सच में सुप्रिया कुमारी आ गई। मैं इमोशनल हूँ, तो वैसे ही कुहू इमोशनल थी, और अभी जो उसका पुनर्जन्म है तो पीहू भी इमोशनल है। वो कहते हैं ना कि साथ, मतलब ऐसे सुना है, मैं ये नहीं बोल रही यही फैक्ट है, ये मैंने सुना है कि जब 7 जन्म होते हैं किसी के, तो उसके जो इमोशनल जो फैक्टर होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि वो आधी अधूरी चीज़ रह जाती है, वो उसको आगे जीना चाहते हैं उसी ये में। तो बिल्कुल पीहू का भी बस नाम चेंज है, नाम में क्या रखा है, आप कुहू भी बुला सकते हैं, और मुझे पीहू कुहू दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल उसका दिल वैसा ही है, और उसका दिल भी धड़केगा सिर्फ राजीव के लिए ही। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि सुप्रिया कैसे एक बार फिर से हाँ, बनती है पीहू। चलिए फिर। मुंबई में सुबह सुबह सुप्रिया पहुंचती हैं बिल्कुल सिंपल अंदाज में, चश्मा लगाकर। अब सीधा चलते हैं उनके सेट पर उन्होंने अपने संगीत साथियों से मिलाया। हम पहुंचे उनके मेकअप रूम में, जहां पर अभी भी इनके पुराने किरदार कुहू का नाम लिखा है। मैं कुहू ही हूँ, देखो मेरे कमरे में भी इन्होंने कुहू ही लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। और जब मैं आई फर्स्ट डे, मैंने माय गॉड, मुझे बहुत खुशी हुई। तो आ जाइए। नहीं, मेकअप कर लेती हूँ। ये है हमारे सिराज दादा, जो मुझे अभी लिपा पोती करेंगे सॉरी बढ़िया से। और तो हम मेकअप हेयर करते हैं, देन फिर कॉस्ट्यूम चेंज करके पूरा लुक आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप कि मैंने साड़ी पहन ली है, और अब मेकअप और हेयर साथ में होगा, मतलब बाल भी मेरे खींचेंगे और मेकअप की पोताई भी होगी। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि दादा एक्चुअली जो मेरा एक्चुअल बेस है उसमें से थोड़ा डार्क मिक्स करते हैं, ताकि वो टोन थोड़ा सा डस्की टोन रहे। तो स्टार्ट करते हैं।
कुहू हो या पीहू, सुप्रिया कुमारी को लोग उनके सिंपल अंदाज और साड़ी वाले लुक के लिए जानते हैं और आज एक बार फिर से वो साड़ी पहन रही हैं क्योंकि इस शो में भी उन्होंने साड़ी पहनी है। सुप्रिया कुमारी रेडी है, उनकी मेकअप और हेयर टीम भी रेडी है, एक साथ इनका मेकअप भी होगा और हेयर भी। वैसे सुप्रिया से कुहू बनने के लिए इन्हें अपने मेकअप का शेड 2 टोन डाउन रखना पड़ता है क्योंकि इनका कैरेक्टर जो है थोड़ा देसी है। तो देखिए कैसे इनकी मेकअप टीम इनके चेहरे को 2 डाउन लाइट कर रहे हैं। शुरुआत हुई कंसीलर के साथ, उसके बाद बेस लगा, वहीं पर साथ साथ उनका हेयर स्टाइल भी बदल रहा है। इस बार उनका लुक काफ़ी अलग है, अलग अलग हेयर स्टाइल है। आज वो चुटिया रखने वाली है, तो वहीं पर उनका बेस हो गया है रेडी और अब वो ऑलमोस्ट हाफ पीहू बन चुके हैं। ये मेरे फेस का बेस हो गया है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो सही से हो जाए तो बाकी मेकअप बहुत स्मूथ रहता है पूरा दिन, फिर टचअप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। हेयर मेरे हो गए हैं और हर दिन मेरे हेयर चेंज हो रहे हैं लुक के हिसाब से कि सबसे सुंदर किस में मैं लगने वाली हूँ, तो इसलिए आज अलग हेयर हुआ है। बस आप फटाफट आईज़ करेंगे दादा और हल्का सा लिप ग्लॉस या हल्की लिपस्टिक नेचुरल और हल्का काजल और मस्कारा, दैट्स इट। यही लुक है और छोटी सी बिंदी। सिंपल लुक, सिंपल कपड़े, कंफर्टेबल, ताम झाम नहीं। हाँ ये ब्लेस्ड हूँ मैं, हर चीज़ में मुझे ऐसा लगता है ना कि ब्लेसिंग है। और क्योंकि मैंने जो बोला ना कि एक जो टाइम फ्रेम था ना, उसमें भी अगर जब पेशेंस रखना भी एक ब्लेसिंग होती है, वो ऊपर वाला आपको वो ब्लेसिंग देता है ताकि वो उस चीज़ से आप अड़े रहो और डटे रहो, नहीं तो नहीं हो सकता। सुप्रिया कुमारी के शो का नाम है तो से नैना मिलाई के। अब इसमें नैना बहुत ज़रूरी है, तो सुप्रिया का आई मेकअप होता है बहुत इंपॉर्टेंट। भाई वो सारी एक्टिंग अपनी आंखों से ही तो करती हैं, तो देखिए कैसे उनके आई मेकअप पे काम चल रहा है, जिसके लिए कभी उनके मेकअप आर्टिस्ट और सुप्रिया खुद भी अपनी आंखों को सजाती हैं। वैसे बीच बीच में वो अपनी स्क्रिप्ट भी पढ़ती रहती हैं और अपने को स्टार्स के साथ हंसी ठिठोली भी करती रहती हैं। एकदम फाइन। ये सॉरी मैंने एक्चुअल नाम नहीं जानती क्योंकि अभी भी 2 दिन में आकाश, और ये प्ले कर रहे हैं छोटे चाचा। तो धीरे धीरे मैं वैसे भी सबसे मिलवाने वाली हूँ गेटअप में, तो अभी फ़िलहाल के लिए चाचा मैं सिर्फ यहाँ पे असल में मैं हम उम्र हूँ।
मूंछ का कमाल है, ये निकालने के बाद फिर से हम करते हैं। चलो आप रेडी हो जाओ। हाँ। टेक केयर, अच्छे से गुड मॉर्निंग। अरे अरे नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो। और ये प्ले कर रहे हैं राघव। आप अपना एक्चुअल नेम बताइए। भरत भाटिया, बहुत ही प्यारी एक्टर है ये, सो प्लीज़ इनको बहुत सारा प्यार देना क्योंकि वापस आ गए हैं, तो मेरा सीन है। बाय बाय बाय। इसके बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट ने उनके लुक को दिए फाइनल टचेस और हेयर स्टाइल भी कंप्लीट है और अब वो बन चुकी हैं पीहू। तो मैं मेकअप हेयर से बिल्कुल रेडी हूँ और एकदम सिंपल मेकअप है, तो मैं सच में खुश नसीब हूँ। बस अब ज्वेलरी भी बहुत छोटी छोटी है, बहुत प्यारी सी है, हल्की सी है, और जिससे क्या है पूरा दिन कुछ भी करा दो मेरे से एकदम फ्री रहती हूँ मैं। सुप्रिया कुमारी के इस डे आउट में अगला पड़ाव है एक्सेसरीज का। जी हाँ, सुप्रिया जब पीहू बनती है तो उनके एक्सेसरीज उनमें लुक ऐड करते हैं, फिर चाहे वो पायल हो, कान के झुमके हो, गले का ये नेक पीस हो, लेकिन उनकी पसंदीदा है ये पायल जो वो बहुत ही चाव से पहनती हैं। छोटी सी झुमकी बहुत प्यारी है, ये देखो है ना प्यारी। तो बिल्कुल ये मेरे रोल के लिए एकदम परफेक्ट है, और ये एकदम सुंदर सा घुंघरू वाला पायल है जो मैं पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कुहू भी पहनती थी। और मुझे एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे कैरेक्टर में ये होता है ना कि ये सब अमोली भी पहनती थी, बिल्कुल। तो अमोली का मेकअप भी बिल्कुल ऐसे सिंपल था, कुहू का मेकअप भी सिंपल था, पीहू का मेकअप भी है। और कई बार होता है ना कि आप ये जो एक्सेसरीज होती है, चीज़ें होती है ना, वो आपके कैरेक्टर को इन्हांस करती है। और मैं जब ये सब पहनती हूँ ना, तो मैं अंदर से फील करने लगती हूँ कि मैं इस कैरेक्टर को जी रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर है ये भी, और थैंक यू जिन्होंने ये सिलेक्ट किया। ऑफकोर्स ये चैनल से सिलेक्ट होके आया है, और थैंक यू चैनल में जो भी है देवा, प्रिया, ट्विंकल, सबको थैंक यू कि एकदम सिंपल रखा है ताकि हल्की। सुप्रिया कुमारी एक ट्रेन कथक डांसर है और अब जब वो रेडी हैं तो उन्होंने हमारे लिए क्या एक हैप्पी डांस जो उनके इस नए सीरियल में वापसी की खुशी बयान कर रहा है। तो देखिए अब मैं हो गई हूँ पूरी रेडी पीहू के कैरेक्टर में, और मैं जल्दी जाती हूँ क्योंकि सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं सीन के लिए। तो चलिए मेरे साथ मिलिए सारे परिवार से, पीहू के परिवार से, तो उसे नैना मिलाई के 2 के परिवार से। और जैसा प्यार आप दे रहे हैं
बस वही देते रहिए क्योंकि उसमें बहुत ताकत है, सच्ची। युवराज और पीहू के इस रोमांटिक सीन के बाद अब बारी है पेट पूजा की, जहां सुप्रिया ने बहुत देर तक शूटिंग की, लेकिन अब वक्त है पेट पूजा का। देखो, एक सीन तो सुबह सुबह कर लिया है, लेकिन सुबह का टाइम है तो भूख तो लगती है, और कहते हैं जितना आप थोड़ा बहुत खाते रहो तो मेंटेन रहते हो। तो चलिए देखते हैं अभी मैं क्या खाती हूँ, ये भी देख लो आप। सुप्रिया वापस हमें लेकर गई अपने मेकअप रूम में, जहाँ पर उनके बैग के अंदर हैं ढेर सारी चीज़ें। सुप्रिया अपना खाना खुद बना के इन डब्बों में भर के लाती है, तो इन डब्बों में है उनकी सेहत का राज। तो आइए उनके बैग को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि डब्बों में वो क्या कुछ खाने के लिए सेट पर लाती हैं। ये देखो, ब्रेड बटर जैम भी है जो मैं शाम को खाऊंगी। क्या क्या है? हाँ, ये देख लीजिए, ये पूरा फ्रूट्स भर के है इसमें, क्योंकि बहुत गर्मी है इसलिए तरबूज भी है और काकड़ी भी है, बिल्कुल काली मिर्च और नमक डाल के। ये सब मुझे ख़त्म करके जाना पड़ता है। साथ में है पपीता, सब थोड़ा थोड़ा खाना है। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये कैरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सुबह उठना पड़ता है और मैं खुद कुक करती हूँ। तो मैं लंच में खाती हूँ रोटी और कभी कभी राइस, ऑलमोस्ट राइस भी खाती हूँ, और सब्ज़ी है, और साथ में है दही, और मेरा ये फेवरेट गुड़। मैं बिना गुड़ के नहीं खाती, मुझे गुड़ बहुत पसंद है। और शाम को या बीच बीच में मन करे तो ये मखाना, बिल्कुल मेरी माँ जैसे हल्का घी में भूनती है, बिना नमक के, बिना ये, तो ये बहुत टाइम टिकता है। मैं एक साथ इसको भून के रख लेती हूँ, ऑलमोस्ट 10 दिन वो ऐसे ही रहता है। तो फ़िलहाल तो अभी हाँ मुझे लगता है कि अभी जो टाइम है तो हम फ्रूट्स खाते हैं, है ना। ब्लेसिंग से ज़्यादा मेरी मेहनत भी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लेसिंग है, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। हाँ, जब हम शूट पे आते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और जब मुझे टाइम मिलता है मैं बहुत अच्छे से वर्कआउट करती हूँ जिम में, बहुत बढ़िया, चाहे पार्क हो या जिम हो, अच्छे से वर्कआउट करती हूँ। गर्मी के मौसम में सुप्रिया कैसे वाटरमेलन और कुकुम्बर का मिक्स ये सैलेड खा रही हैं, और यही इनकी फिटनेस का राज है। कहने को लोग बोलते हैं 70% डाइट बहुत ज़रूरी है। मेरा कहना है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो डाइट करना मतलब आपको बहुत तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। अगर आप पूरा टाइम अपने आप को उस तैयारी में डाल दोगे तो अपने लिए कब टाइम मिलेगा। हाँ, आपके पास सर्वेंट है, वो पूरी रेडी करके रखते हैं, आप टाइम टू टाइम आपको हाथ में मिलते हैं, तो वो बेस्ट है। मेरे साथ नहीं है, मैं सेल्फ मेड हूँ, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ जिसको मैं डेली ईजिली कर पाऊँ, और उसके साथ साथ मैं दूसरा काम भी कर पाऊँ, ताकि अपने आप को मोटिवेट भी कर पाऊँ, अपने आप को पैम्पर भी कर पाऊँ। तो सिर्फ डाइट के पीछे अगर मैं पढ़ूंगी ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरा नेचुरल डाइट है, मैं तो बोलूँगी सब कुछ खाइए, सिर्फ डीप फ्राई मत खाइए। कभी कभी चलता है, सब चलता है, इंसान को बनाया है भगवान एंजॉय करने के लिए। आपने पढ़ा होगा अगर गीता और कृष्ण, तो कृष्ण ने बोला है कि इंसान का जन्म ही होता है थोड़ा आदमी अय्याशी मतलब एंजॉय करे, लग्जरियस, थोड़ा फील करे कि ज़िंदगी में और क्या चीज़ होती है। तो थोड़ा फील कीजिए, लेकिन कंट्रोल में कीजिए। मैं वाइट राइस भी खाती हूँ, मैं घर जाती हूँ तो रात को लिटरली मुझे गरम गरम दाल खिचड़ी चाहिए होती है। उसको खाने के बाद आधे पौने घंटे में इतनी अच्छी नींद आती है कि आपकी जो डीप स्लीप है ना बहुत अच्छी हो जाती है। कई बार आप देखना, आप नहीं खाओगे ना, आपको पूरी रात नींद नहीं आती है। तो ये माइनस पॉइंट है। नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर नींद के लिए पेट का भरा मतलब थोड़ा हल्का, ज़्यादा नहीं, इतना हल्का खाना ज़रूरी है। और सब खाइए। और अभी गर्मी है तो मैं यही बोलूँगी कि पानी तो है ही, लेकिन सिर्फ पानी आप पिएंगे ना उससे नहीं हाइड्रेट होते हैं। आपको काकड़ी खाना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स में जो वाटरी फ्रूट्स है, लेकिन उसको इवनिंग से पहले खा लीजिए, तो वो खाइए। और बेसिक जो खाना होता है ना देसी, उससे अच्छा कुछ नहीं है।
कुछ भी नहीं है। वो किनोवा खाइए, ये खाइए, वो खाइए, कुछ नहीं। दबा के रोटी खाइए, मैं तो बोलूँगी भात दाल चोखा खाइए, जो मुझे बहुत पसंद है, लिमिट में खाइए, और खाने के बाद तुरंत मत सो जाइए, बस आधा घंटा वेट कीजिए, उसके बाद सोइए बिंदास, कुछ नहीं होगा। और थोड़ा सा अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक कर लीजिए, बस दैट्स इट। सिंपल आप लाइफस्टाइल रखेंगे ना तो आपकी लाइफ भी बहुत सिंपल और बहुत ईजियर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, यही मैंने फॉलो किया है अभी तक। खाने के बाद आप सुप्रिया के साथ चलते हैं उनके डबिंग रूम में। जी हाँ, सीरियल में जो आवाज़ आप सुनते हैं वो डब की जाती है। तो हम पहुंचे डबिंग रूम में जहां सुप्रिया अपने शूट किए हुए सीन्स की डबिंग कर रहे हैं। तो देखिए कैसे चल रही है ये डबिंग। साथ साथ डबिंग भी करना पड़ता है आपको, बिल्कुल ये खाली बैठे नहीं रहते। इसको क्या हो गया है जो हर किसी पे हिटलरगिरी चला रहा है? दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर, और किसी का दुख तकलीफ तो समझ में ही नहीं आता। अरे इतना बेशर्म आदमी हम कहीं नहीं देखे। हे राम राम, ठीक है, आप चाहते हैं ना हम इस कमरे में सोए, कि हम इस कमरे में सोए, तो हम इस कमरा में, तो इस बिस्तर में सोएंगे। लेकिन ये अपना कपड़ा पहनिए। डबिंग तो हो गई लेकिन शूटिंग अभी जारी है। लेकिन अब वक्त है सास बहू और बेटियां के जाने का। तो आपने देखा कि सुबह से किस तरह हम रेडी होते हैं, सेट पे जाते हैं। सेट पे एक मोटी सी स्क्रिप्ट भी मिलती है जो याद करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। लेकिन बहुत खुशी हो रही है वापस आके, और सच में ऐसा लग रहा है कि आप लोग का प्यार में जो बल है वो शायद किसी में नहीं है। तो ये जो बल है ना, इसको बनाए रखिए। और हम चाहते हैं कि जितना प्यार आपने सीज़न 1 को दिया है उससे कहीं ज़्यादा प्यार को एकदम निछावर कर दीजिए, कि बस हम सारे एक्टर्स, सारे लोग ना बस बोले कि वाले फैंस होते हो तो बिल्कुल तो से नैना मिलाई के वाले। तो थैंक यू सो मच। हमारे ये छोटे मोटे खट्टे मीठे जो नोक झोंक है, जो भी है, वो आप सबको देखने को मिलेंगे। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप सबको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करें। और बस यही बोलेंगे, थैंक यू सो मच। जो वर्ड जो है वो हर चीज़ को बता देता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई से अनुपम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की हैट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।